तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कैसे जाता है, चार्ज कैसे जाता है? देखो होता क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमें मिलता है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट में से ही हमको पार्टनर को क्या क्या चीज़ देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है हमको, ठीक है, इसी प्रॉफिट में से देना पड़ता है। दूसरा, उसको सैलरी देनी पड़ती है अगर है क्वेश्चन में, तो जो भी कमीशन है वो भी हमको देना पड़ता है उसको, ठीक है, क्लियर। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन हमको पार्टनर को इस प्रॉफिट में से ही पैसा निकाल के उसको देना। और फिर जो प्रॉफिट बच जाता है फिर हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, क्लियर। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने आपको पहले बता दिया, पहला वाला केस क्या बोल रहा है, पहला वाला केस बोल रहा है कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ठीक है। तो पहला केस तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यानी नेट प्रॉफिट में से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी किसी पार्टनर को देना है जब पार्टनरशिप डीड है, मेंशन है, तो ठीक है, क्लियर। अदरवाइज हम उसको नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी, अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि भाई जो नेट प्रॉफिट की जगह अगर अपने को नेट लॉस हो गया तो क्यों, क्योंकि लॉस में तो कंपनी तो ऑलरेडी नेट लॉस में चल रही है, तो फिर ये सब खर्चे कहाँ से देगी, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देंगे पार्टनर को। तो अब उसमें क्या होता है कि नेट लॉस के केस में नॉर्मली किसी पार्टनर को कोई पैसा नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि भाई लॉस हो गया तो कहाँ से पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कोई मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पार्टनर क्या होते हैं, वो थोड़े से चालाक होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि कंपनी प्रॉफिट या लॉस दोनों चलती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी पार्टनरशिप डीड है उसमें पहले से लिखवा लेते हैं कि मुझे इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और हर हाल में चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्लियर। तो अब होता क्या है कि फिर जो कंपनी है उसको अपने रिजर्व्स में से या जो दूसरे पार्टनर हैं वो अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के उसको उस बंदे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसने पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करवा लिया था, पहले से मेंशन करवा लिया था, ठीक है, क्लियर। और अगर सारे पार्टनर्स राजी हो जाते हैं इस चीज़ को, चलो ठीक है प्रॉफिट हो लॉस हम आपको हर हाल में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देंगे, हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई किसी पार्टनर ने हो सकता है बहुत ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो बिजनेस के अंदर, तो वो अपनी शर्त रखवा सकता है कि नहीं मुझे तो हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट होगा होगा नहीं उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए। अब दोनों पार्टनर बोलेंगे ठीक है भाई हम तेरे को दे देंगे, अपने प्रॉफिट अपने कैपिटल में से निकाल के देंगे या कहीं से भी देंगे तेरे। तो उस केस में क्या है, नेट लॉस के केस में भी किसी पार्टनर को मिलेगा, ठीक है, नेट लॉस के केस में भी आपको उसको मिलता है, ठीक है, अगर ये मेंशन है तो, अगर मेंशन है तो मिलेगा नेट लॉस के केस में भी। और अगर सिर्फ पार्टनरशिप डीड में यही मेंशन है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और प्रॉफिट होने के केस में ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो फिर उस केस में नेट लॉस वाले केस में हमको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, यानी क्योंकि पार्टनरशिप डीड में यही लिखा है कि प्रॉफिट होने के केस में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज आपको पार्टनर को दिया जाएगा, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल है, लॉस के केस में हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई पता कैसे चलेगा, पता ऐसे कैसे चलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, जो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे प्रॉफिट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो फिर ये लाइन हमको ध्यान में देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अब इसके अलावा कंडीशन क्या हो सकती है, देखो पार्टनरशिप डीड में मान लो पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी है, कंपनी नेट प्रॉफिट भी कमा रही है, सब कुछ है, सब कुछ टिक 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 है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त और भी प्रॉब्लम आती है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से देखना। मान लो कोई पार्टनर ए है, ठीक है, ए या बी दो पार्टनर है मान के चलो, ठीक है। ए का सालाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 बैठता है मान लो, और इसका 4000 बैठता है। कितना बैठता है?
4000 बैठता है। इसको 6000 इंटरेस्ट कैपिटल देना है, 4000 इंटरेस्ट कैपिटल देना है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, सब कुछ मेंशन है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी है मान लो, ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि किसी केस में जो ये नेट प्रॉफिट है, मान लो अगर यहाँ नेट प्रॉफिट 16000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है, ए को 6 और ये 4 10, और इधर प्रॉफिट कितना है 16। तो भाई हम आराम से इस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये इंटरेस्ट कैपिटल के तौर पे बांट देंगे, और जो 6,000 रुपये जो बच जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारे पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। कौन आया भैया इतना लेट, सुजीत, ठीक है। तो सवाल ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। बेसिकली 99% यही होता है कि प्रॉफिट होता है तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। बहुत रेयर केस है कि कोई किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में लिखवा लिया है कि नहीं मुझे हर हाल में चाहिए तो फिर मिलता है उसको, अदरवाइज नेट लॉस के केस में नहीं देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये मान के चलो नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। लेकिन सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि जब जैसे इस केस में देखो कि 16,000 प्रॉफिट है और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 और 4,000 देना है, हमको 10,000 देना है, और प्रॉफिट कितना है 16,000। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, 16,000 सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, ठीक है। तो हम 6,000 जो 16,000 में से 6 और 4 इसको दे देंगे, और कितना बचता है 6,000 उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस, मतलब अब जो एक्स्ट्रा बच गया वो प्रॉफिट के तौर पे बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन हो जाती है वर्स्ट। क्या होता है देखो, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर है, अगेन ए को 6,000 कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट कैपिटल देनी है, और इसको 4,000 देनी है, ठीक है। लेकिन कंपनी को लॉस तो नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मान लो 8,000 ही हुआ है, तो दिमाग में आया। देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल हमको नेट प्रॉफिट में से ही देना पड़ता है, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। अब ये दो कंडीशन अभी भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, बस ये मान के चलो कि सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, सब देना है हमको, ठीक है, क्लियर। तो हमको नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ता है। तो जब पहला सिचुएशन क्या है कि भाई जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो इतना ज़्यादा है, सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है, और हम दोनों को इंटरेस्ट कैपिटल दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम 6 और 4,000 इंटरेस्ट कैपिटल दे देंगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ठीक है, वो बढ़ जाएगा ए एंड बी, ठीक है। मान लो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो इनका 1:1 है, बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं, तो 6,000 का आधा 3,000 इसको मिल जाएगा, 3,000 इसको मिल जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन क्या हो कि नेट लॉस भी देखो, कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल दे सके, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल एक्चुअली कितना है 6 और 4,000, किसी पार्टनर का 6 और 4,000 इंटरेस्ट कैपिटल बनता है साल का, और प्रॉफिट कितना कमाया 8,000। तो अब ये जो 6 और 4 कितना होता है 10, और यहाँ कितना है 8, तो ये 2,000 रुपये कंपनी कहाँ से लाएगी, ठीक है, कंपनी कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी उसको एडजस्ट, ठीक है। 2,000 कहीं बाहर से तो लेके नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, देखो जो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है पर इतना नहीं है कि इंटरेस्ट कैपिटल हम पे कर सके किसी पार्टनर को, ठीक है, कम पड़ जाता है, कुछ अमाउंट कम पड़ जाता है। तो कुछ अमाउंट कम पड़ जाता है, तो उसमें देखो जो पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है इंटरेस्ट कैपिटल को देने के लिए, तो ये जो 8,000 रुपये हैं, ये जो 8,000 रुपये हैं, ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको 2,000 रुपये अलग से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इस 8,000 रुपये को ही हमको ये जो, इसको इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलना था 6, इसको कितना मिलना था 4, तो ये जो 8,000 रुपये है इसको ही हम 6:4 यानी कि 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, 3:2 के रेशियो में हम बांट देंगे। तो बांटेंगे तो अगर 3:2 रेशियो में तो कितना मिलेगा इसको, इधर देखो 4,800 और इसको मिलेगा 3,200, ठीक है, क्लियर।
इसको 4800 इंटरनेशनल कैपिटल मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 3200। यानी कि कहने का क्या सेंस बन रहा है कि अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट है तब तो जितना इंटरेस्ट कैपिटल बनता है उस पार्टनर को हम दे देंगे, 6-4 जो भी बनता है दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कुछ नहीं करना है, जितना उनका इंटरेस्ट कैपिटल बन रहा है उसका रेशियो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 6000 एंड 4000 बन रहा है तो उसका रेशियो निकाले तो क्या होता है 6:4, 3:2, ठीक है, क्योंकि हम इसको 3:2 कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना है तो आप 6:4 भी रख के चलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस सिंपल करने के लिए हमने इसको 3:2 कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसको कट करना है, 6:4 मान के चलो, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा, ये 8000 रुपये 6:4 में बांट देना है, 6:4 रुपीज़ में बांटना है। इसमें कहीं से एक्स्ट्रा पैसा डालने की ज़रूरत हमको नहीं है। प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटल तो मिलेगा लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट जो इंटरेस्ट कैपिटल का जो रेशियो है यानी 6000 एंड 4000 इस रेशियो में आपको बांट देना है, दैट्स ऑल। यही इसका एक सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई इसका सोल्यूशन नहीं, ठीक है, क्लियर। सोल्यूशन क्या है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो जितना भी प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। अगर सफिशिएंट है तब तो पूरा दे देंगे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रॉफिट के तौर पे बांट देंगे। और अगर इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट कैपिटल ही दिया जा रहा है तो उस अमाउंट को 6:4 के जो भी इनका जो रेशियो है इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो उसमें हम बांट देंगे। ये सिचुएशन है, ठीक है, क्लियर। तो ये 4 सिचुएशन हमारी डेवलप होगी। अब इस 4 सिचुएशन को भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, लेकिन पहले इन 4 को समझ लें। पहला सिचुएशन क्या है कि देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड या इट इज़ नॉट मेंशन वेदर टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिंपल नहीं देना है। दूसरा केस क्या है कि अब भैया नेट लॉस है, तो नेट लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है अनलेस वो मेंशन ना हो कि हाँ भाई हर हाल में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसी पार्टनर ने अलग से अपनी लाइन लिखवा दी हो कि नहीं मुझे तो हर हाल में चाहिए, तो फिर उस केस में उसको देंगे, ठीक है। अब वहाँ पर होगा क्या प्रॉब्लम, देखते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा वो देखेंगे, ठीक है, चलो। और उसके बाद एक सिचुएशन और आई कि भाई मान लो ये सब सिचुएशन ठीक है, पार्टनरशिप डीड मेंशन में भी है और क्या यार जब काट रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। तो वहाँ पर क्या 2 सिचुएशन हो सकती है, क्या 2 सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है कि सफिशिएंट हो रहा है कि हम इंटरेस्ट कैपिटल दे सके। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि 6000 और 4000 पार्टनर्स को मिलना है तो प्रॉफिट 16000 है, तो यानी इतना है, कितना है, क्योंकि 10000 देना है और कितना हो रहा है 16000, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है अपने पास। तो हम 6 और 4000 इंटरेस्ट कैपिटल पूरा उनको प्रोवाइड करा देंगे और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको आपस में उनको हम बांट भी देंगे। 1 मिनट कनेक्टेड है, ठीक है, वो हम उनको बांट देंगे, नॉर्मल कर देंगे। लेकिन अब ये सब सिचुएशन टिक होती जा रही है, पार्टनरशिप डीड भी है, नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा कि इंटरेस्ट कैपिटल दिया जा सके। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल 6000 और 4000 है, ठीक है, कितना है 6000 4000, प्रॉफिट कितना है 8000, तो कम पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल तो हर हाल में पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो जितना भी प्रॉफिट आया 8000 रुपये या जितना भी आया उसी को हम इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। जो पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो होता है उसमें इस 8000 को बांट देंगे और वही पैसा उनको मिलने वाला है। एक्स्ट्रा कहीं से भी हम बाहर से लाने वाले नहीं हैं, जो भी अवेलेबल है भाई वही ले लो। जैसे घर में होता है ना कि भाई ये इतना अवेलेबल है भाई काम करो, ठीक है, हम इससे ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, ये सिचुएशन हो जाती है जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं। तो ये 4 बेसिक सिचुएशन होती है इंटरेस्ट कैपिटल को देते वक्त। अब इसके अलावा भी सिचुएशन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या होती है, ठीक है, सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लो हाँ क्या चीज़, एक मिनट बच्चों, क्या बोल रहे सर? ऐसे बोलो सर, आपकी क्लास है तो सर वेट करते हैं सर। क्या काम क्या आपको? सर प्रिंसिपल सर जगत सर बात की, जगत सर प्रिंसिपल सर के पास भेजा, सर ने आपके पास भेजा। क्या काम क्या? सर इसके सर बोर्ड के लिए सर परीक्षा के लिए सर 9th में सर 10th के लिए सर रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, तो उसके सर डेट चेंज आएगी, बर्थडे डेट चेंज आएगी, तो सर ने बोला फर्नीचर से काम
डेट ऑफ बर्थ सही नहीं आ रही है। यस सर, और एक्चुअली में सर बात ये हो रही है कि सर इसके सर आधार कार्ड में जैसे सब जगह चेंज हुई है सर, रिपोर्ट कार्ड में कभी 6 मंथ आ रहा है, कभी 7 आ रहा है। इसने ये भी 10th का एग्ज़ाम देगा ना? यस सर, ना सर अभी 9th में 10th के लिए बोर्ड के लिए। हाँ तो वो कट दूँगा। इसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है हाँ जो इस करवाना है, इसको सही करवाना है, जो एग्जैक्ट जो करवाना है वो डेट ऑफ बर्थ से हो जाएगा, हो जाएगा 100% हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वो पर वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो बनवा लो इस टाइम में, अगर बन सकता है पंचायत में कहीं भी, अगर जो डेट ऑफ बर्थ तेरे को जो डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना वो तेरा सर्टिफिकेट है, हो जाएगा बस। 15 से चालू हो गया तो इसको सर 15 से आप हाँ इसके साथ कागज़ भिजवा देना, मैं कर दूंगा, और उसकी एक ओरिजिनल कॉपी भी भिजवाना ताकि हम लोग देख लें, उसके बाद हम उसकी फ़ोटो रख लेंगे और इसने इसको दे देंगे। थैंक यू सर। ठीक, अरे यार चल ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या रिकॉर्ड हो जाती हैं उसमें, चल ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था। चलिए, तो ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं जो हम फेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हुए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशन और क्रिएट हो सकती है, 2-3 और वर्स्ट जो सिचुएशन है क्रिएट हो सकती है। अब वो 2-3 सिचुएशन और क्या क्रिएट हो सकती है, देखो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ए और ये बी पार्टनर है, अब दोनों को इंटरेस्ट कैपिटल मिलना है, ए और बी दोनों को मिलना है, लेकिन ए ने अलग से लिखवा लिया है कि भाई मुझे तो हर हाल में चाहिए इंटरेस्ट कैपिटल, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी ने बोला है कि ठीक है मैं प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट कैपिटल दूंगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन ए ने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो वो फिर सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, तो उसको कैसे इंटरेस्ट कैपिटल देंगे। तो ये बेसिक ये 4 सिचुएशन है, पहले हमको क्वेश्चन इन्हीं 4 के सिचुएशन को फेस करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें भी और क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, वो हम एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने इंटरेस्ट ड्राइंग पढ़ा था, तो इंटरेस्ट ड्राइंग में नॉर्मल तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, जैसे प्रोडक्ट मेथड है, जो भी मेथड है, लेकिन लास्ट में हमने एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब एडवांस क्वेश्चन में क्या था कि भाई एक बंदा ड्राइंग कर रहा है लेकिन पूरे साल नहीं कर रहा है, तो अब उसका मंथ रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक वो एडवांस टाइप का क्वेश्चन था ना, तो इसमें भी इंटरेस्ट कैपिटल में भी ये 4 बेसिक केस होते हैं। इसके अलावा भी एडवांस केसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इन चारों पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। इन चारों से ही उनका सोल्यूशन निकलता है। अब वो कैसे निकलता है हम एक एक करके हमको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 4 जो केसेस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, नेट लॉस के केस में ये 2 केसेस में क्या होगा, और अगर प्रॉफिट है सफिशिएंट है तो बांट देंगे, नहीं सफिशिएंट है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, वो सब हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद इससे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार एक्सरसाइज देखते हैं अपनी। देखो थोड़ा सा ये धुंधला है ये पेज, आई डोंट नो क्यों, मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये इलस्ट्रेशन सीक्वेंस वाइज ही है, सीक्वेंस वाइज ही है सारे, याद रखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, या 3:2 है, मतलब कि प्रॉफिट जो भी होगा उसके 5 हिस्से करेंगे, 5 में 3 हिस्सा कौन लेगा, ए, और 2 हिस्सा कौन लेगा, बी, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है 3:2। द कैपिटल इज 6 लाख, इसका ए का कैपिटल 6 लाख है और बी का कैपिटल कितना है, 3 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट 8% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 8% पर एनम हमको इंटरेस्ट लगाना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इन फॉलोइंग केसेस, इन सारे केसेस में। ये सारे केसेस हैं, कितने केसेस हैं टोटल, 9 केसेस हैं, ठीक है। तो इन 9 केसेस में तो शुरू के जो 4 हैं वो तो बेसिक जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सारे क्या हैं, थोड़े से एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो हम उनको बाद में समझेंगे क्या है, पहले हम जो बेसिक जो 4 केसेस हैं उनको देखते हैं। पहला केस क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,50,000, अच्छा इनका प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, अच्छा, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रॉफिट तो 1,50,000 है, लेकिन पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ए बी के पास, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करें, ठीक है, देखते हैं। देखो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है।
और 6 और 3 लाख उनका कैपिटल है। ए और बी पार्टनर्स हैं, इसका कैपिटल 6 लाख है, इसका कैपिटल 3 लाख है, ठीक है। 3:2 यानी 2, 5, ठीक है। 5 हिस्से करेंगे प्रॉफिट के तो 3 हिस्से इसको मिलेंगे, 2 हिस्से, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 8% पर एनम के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, वो ये कह रहा है। तो पहला केस क्या कह रहा है, नंबर केस 1 क्या बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है आपका 1,50,000। भाई माइक बंद कर लो ना। क्या यार, हद है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट कितना है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है कि नो पार्टनरशिप डीड इज देयर, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो मैंने आपको क्या कर दिया कि पार्टनरशिप डीड के केस नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हाल में आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हाल में आपको कोई भी चार्ज करने वाला नहीं है, आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। डन। तो होगा क्या, सिंपल है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका सोल्यूशन कैसे है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, ध्यान से बनाएंगे, पूरा फॉर्मेट उसका बना दो। ठीक है, तो इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 है, दोनों का इतना कैपिटल है, 8% बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई नहीं मिलने वाला उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करेंगे, सिंपल जो नेट प्रॉफिट है इसको तो ब्रॉट डाउन करो पहले, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा 1,50,000, ये हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था बट नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कुछ नहीं करना, क्या करना, इस प्रॉफिट को इनके बीच में बांट दो, दैट्स ऑल। भाई प्रॉफिट तो बटेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल नहीं रहा वो तो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट बांट दो। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब मैंने ये क्या लिखा, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम प्रॉफिट बांट रहे हैं इनके क्योंकि नॉर्मल जब सोल प्रोप्राइटर वाला क्वेश्चन करते थे तो क्या होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटल में जुड़ जाता था ना जाके, ठीक है। तो यहाँ जो पार्टनर का जो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट डायरेक्ट उनके जो उनका पर्सनल कैपिटल अकाउंट है उसमें जाके वो जुड़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में कितना हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो भाई 1,50,000 नेट प्रॉफिट था, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो बस इसे 1,50,000 को इनके आपस में बांट दो। अब किस रेशो में बांटना है, पहले से मेंशन कर रखा है कि जो भी प्रॉफिट है उसका 3:2 में बांटेंगे। तब 3:2 में करेंगे तो इसको मिलेगा 90,000 मिलने वाला है। कैसे 90,000 मिलेगा, कैलकुलेट कर लो, 1,50,000 इंटू 3/5, 3/5 मतलब 5 में से 3 टुकड़े उसको मिलने, तो 3/5 कर दो तो 90,000 आएगा, और इसका आ जाएगा आपको 60,000। वो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 1,50,000 इंटू 2/5, क्योंकि 5 में से 2 इससे उसको मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमने 1,50,000 बांट दिया, टोटल यहाँ भी सेम 1,50,000, टोटल यहाँ भी सेम 1,50,000 हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेक्ट, ठीक है, ये डन हो गया।
तो पहला केस में क्या है भाई कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ नहीं करना है, जो भी प्रॉफिट है उसको हमें आपस में बांट देंगे पार्टनर्स के, भले ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी हाल में नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है उसको। अच्छा, तो ये तो पहला केस हो गया हमारा सॉल्व, सबसे सिंपल वाला केस यही है। अब दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है? दूसरा केस क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,50,000। अच्छा, प्रॉफिट बोल रहा है 1,50,000 है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रॉफिट है 1,50,000 का और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी कि इस केस में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको हर हाल में देना है, ठीक है, क्लियर। तो अब इस केस में हमको देना पड़ेगा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड भी है और वहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि ये 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको हर हाल में देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पहले ये सब मिटाओ, ठीक है। हाँ, एज यूजुअल हम लोग जैसे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया 1,50,000 ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमको इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, अब मेरे पास जगह कम है तो चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब किसको किसको मिलना है? ए को मिलेगा, ठीक है, और किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं ए को कितना मिलेगा, 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8%, ठीक है। तो वो होता है आपका 48,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद है बी को मिलना है, बी को कितना मिलेगा? 3 लाख का 8%, तो ये होता है आपका 24,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, डन। टोटल कितना हो रहा है? 40 + 20 60, 72,000 हो रहा है टोटल, ठीक है। 72,000 हम बाहर लिख देंगे, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया, ठीक है। एक थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को पढ़ा करना पड़ेगा। डन। अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं है, कोई सैलरी वैलरी कुछ मेंशन ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमने दे दिया। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है बांट दो पार्टनर्स के बीच में, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो उनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, कितना? ए एंड बी। अच्छा, कितना देना है अब देख लेते हैं। 1,50,000 में से 72,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 72,000 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो वो हो जाएगा 78,000, ठीक है। तो अब ए को कितना मिलेगा, ध्यान से देख लो, $78,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 78,000 इंटू 2/5, ठीक है, 2/5 इस तरीके से कैलकुलेट। कितना हो रहा है चेक करते हैं। तो ये 5 से कट रहा है, हाँ 5 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है 78,000। तो इसको पहले इसको 5 हिस्से में बांटना तो पड़ेगा ना, तो एक हिस्सा कितना निकालना पड़ेगा, तो 78 उठाएंगे, तो 1 बार लेंगे 5 2 28, 5 बार लेंगे 25 3, ठीक है, 30, तो 6 आ जाएगा। तो 156 कट गया और आगे आके डबल 15,600, ठीक है, 15,600 हो गया। 15,600 हो गया, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपका हो जाएगा 15 15 30 45 45 और 1800 46,800 इसको मिलेगा, ठीक है। और इसको मिलेगा 15 और 15 इसमें इंटू 2 कर दो, 15,600 इंटू 15 15 30 और 1200, तो 31,200।
इसका होगा 31,200 और बाहर टोटल कितना हो जाएगा 78,000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल करोगे तो 78,000, ठीक है, डन। अब यहाँ भी टोटल 1,50,000 सेम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी टोटल आपका 1,50,000 सेम आ रहा है, क्योंकि 72 + 78 कितना होता है 1,50,000। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि भाई प्रॉफिट है 1,50,000 और मेंशन भी है पार्टनरशिप डीड में कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल हर हाल में देना है, 8% देना है, ठीक है। और ए और बी का कैपिटल दे रखा था 6 लाख 3 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा था 3:2। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट कैपिटल 8% के हिसाब से निकाला, 48/24 दे दिया उनको। अब करना क्या है, अब जो बच गया प्रॉफिट कितना बच रहा है 78,000, अब उसको किस रेशियो में बांटना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है 3:2। नहीं दिया होता तो आधा आधा बांट देते, बराबर बांट देते, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि बराबर शेयरिंग, लेकिन यहाँ 3:2 दे रखा है। तो अब 78,000 का क्या किया हमने 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमको 1 पोर्शन पता चल गया। अब एक पोर्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,800 ए का आ रहा है और 31,200 किसका आ रहा है बी का आ रहा है। और इसी तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट हो गया क्लोज, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने सबसे बेसिक वाला किया, एक जिसमें पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है, एक जिसमें मेंशन है, और हमको पार्टनर प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैपिटल भी देना है पार्टनर को, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ द फर्म इज 50,000। अच्छा, लॉस ऑफ द फर्म इज 50,000 एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। चलो कोई बात नहीं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ हो गया क्या, नेट प्रॉफिट है, तो उसकी जगह क्या है नेट लॉस है 50,000 का, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ये 50,000 का नेट लॉस हो गया और कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है 8% पर एनम के साथ, ठीक है। तो अब तो ये पूरा पार्टनर को मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। टोटल भी मिटाना पड़ेगा, टोटल का नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 6 लाख 8 है, 3 लाख 8% के हिसाब से 8% कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल देना है। लेकिन फर्म को क्या है नेट लॉस हुआ है 50,000 का, और लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है पार्टनरशिप डीड मेंशन ही नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई इंटरेस्ट कैपिटल किस हाथ में मिलेगा, नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एक वो अलग बात है कि यहाँ लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर प्रॉफिट भी होता तो भी नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई इंटरेस्ट कैपिटल किसी पार्टनर को कोई मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि नेट लॉस हुआ है, बट हमको ये भी पता है कि नेट पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्लियर। लेकिन भैया जो लॉस हुआ है वो तो बटेगा ना पार्टनर्स के बीच में, वो तो बांटना ही पड़ेगा ना, लॉस तो बांटना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कैपिटल मत दो, कौन कह रहा है पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो मत दो, लेकिन लॉस तो बांटना पड़ेगा। अब लॉस कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र होता है तो नेट लॉस इधर ट्रांसफ़र होगा, टू नेट लॉस कितना हो गया 50,000, दैट्स ऑल। अच्छा, क्लियर। अब इधर टोटल कर दो 50,000, क्योंकि अब इधर तो कुछ आने वाला है नहीं। अच्छा, अब प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में बचा, नॉट लॉस है तो क्रेडिट साइड में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो भैया कितना ट्रांसफ़र होगा लॉस देख लो, 3, जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटेंगे और लॉस भी इसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है, PLSR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है, ठीक है। तो यानी कि लॉस हो या प्रॉफिट 3:2 में बटेगा, तो लॉस को भी 3:2 में बांटेंगे। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है 50,000 सॉरी
50,000 इंटू 3/5 दैट इज़ 30,000, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा 50,000 इंटू 2/5 दैट इज़ 20,000, और बाहर आ गया आपका 50,000, और नीचे भी आपका टोटल हो गया 50,000 ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं आपको इतने सारे केस में आपको क्यों बता रहा हूँ इंटरेस्ट कैपिटल में, कारण क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें ऐसे ही आता है, कुछ भी घुमा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से हमको जितने ज़्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे हमको उतना फ़ायदा है, ठीक है, क्लियर। और याद रखना मैं जितना आपको इलस्ट्रेशन करा देता हूँ उससे फिर लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, उस बस वो लेवल उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मेरे आपको इतने सारे इलस्ट्रेशन कराने का मकसद ही ये है कि जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई खास प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। अब इस केस में क्या था कि भाई नेट लॉस है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो अब मुझे इतना पता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कैपिटल देते नहीं है, तो सवाल तो इसको देने का है ही नहीं, ठीक है। भले यहाँ नेट प्रॉफिट होता तो भी नहीं देते, तो एक तो चीज़ है इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना, काम खत्म। तो भाई लॉस बच गया, लॉस तो बांटेंगे ना, लॉस तो पार्टनर के बीच में बटेगा, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो लॉस भी बटेगा। तो अब नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता था, क्रेडिट साइड में, लॉस किधर ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट साइड में, उल्टा जस्ट इसका, ठीक है। 50,000 कर दिया, तो ये हो गए मेरे बेसिक 3 केसेस, ठीक है। अब हम 4th केस करते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा केस लॉस का है, लॉस का ही है। अब इसमें क्या कह रहा है, लॉस ऑफ द फर्म इज़ 50,000, चलो अच्छी बात है, 50,000 लॉस है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड। अच्छा, यानी कि पार्टनरशिप डीड भी मेंशन है और उसमें मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, और लॉस ऑफ द फर्म कितना है, 50,000 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन थोड़ा 5वां वाला केस पढ़ो, देखो क्या है, लॉस ऑफ द फर्म इज़ 60,000 एंड इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप डीड, समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप डीड। यानी 5वें वाले केस में क्या है कि चाहे नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट हो, उससे पार्टनर को कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो ये 5वां वाला केस है जिसमें ऑलरेडी मेंशन कर दे रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमको हर हाल में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस दिखा रहा है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है, तो क्या करेंगे देखते हैं। 5 वाला केस हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं। क्या केस है, 50,000 लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देना है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि लॉस के केस में भी देना है, ठीक है। ये कुछ मेंशन नहीं है, कहाँ मेंशन है, ये सेकंड वाले केस में मेंशन है कि लॉस के केस में भी देना है, क्योंकि ये लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ ये दे रखा है कि लॉस है 50,000 और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, बट देयर इज एन लॉस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं भाई, पार्टनरशिप डीड के में मेंशन है और लॉस है 50,000 का, ठीक है। तो अब क्या करें, तो करना क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, किसी भी पार्टनर को लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, अनलेस वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हाँ भाई उसको नेट लॉस के केस में भी पार्टनरशिप देना है, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मेंशन इन दिस केस इट इज़ क्लियरली सेड दैट देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू दैट, बट इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट देयर इज नेट लॉस। सो although it is mentioned in partnership deed that we have to pay interest on capital, but there is a net loss, so in this case also there no interest on capital will be allowed, कोई भी interest on capital हम नहीं देंगे उसको, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन तो है लेकिन नेट लॉस है। तो नॉर्मल कंडीशन में नेट लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते हैं अनलेस इट इज़ मेंशन, नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो इस केस में भी कुछ नहीं है, नेट लॉस ट्रांसफ़र होगा और उसको आपस में हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, दैट्स ऑल। सेम ट्रीटमेंट होगा जो ट्रीटमेंट नंबर 3 में हुआ, ठीक है, क्लियर, डन। तो यहाँ पर नेट लॉस है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी है कि देना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमको पता है कि नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है अनलेस इट इज़ मेंशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो अब लास्ट केस करते हैं यहाँ का, उसके बाद कल करेंगे बाकी का केस। और जो 5th केस क्या बोलता है, 5th केस करना बहुत ज़रूरी है। देखो 5th केस बोल रहा है कि आपका नेट लॉस 60,000 है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एज वेल एज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हर हाल में देना है इसको, हर हाल में देना है। पार्टनरशिप डीड में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, यानी कि
पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल हर हाल में चाहिए, चाहे वो नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, देखो सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो अकाउंट्स कहता है उसको फॉलो करना है। अकाउंट्स क्या कह रहा है, नेट लॉस को ट्रांसफ़र कर दो डेबिट साइड में, ट्रांसफ़र कर दिया 60,000 यहाँ, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया, दैट्स ऑल। अकाउंट्स कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो 8% दे दो, कौन मना कर रहा है, दे दो भाई। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, 8% इसका कितना आता है 48,000 और इसका कितना आ रहा है 24,000, हमको पहले से ही पता है, तो इधर कर दो 72,000, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो भाई अकाउंट्स क्या कहता है, जब देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो डेबिट साइड में ही देना पड़ेगा, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉस है वो भी ट्रांसफर हो जाता है डेबिट साइड में, वो भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, अकाउंट क्लोज करना है, इधर टोटल करो, कितना हो गया 1,32,000, इधर 1,32,000 करो। अच्छा, अब इधर देखो, इस साइड में क्या है नेट लॉस है और इधर क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट अर्न नहीं किया, ना ही कुछ और है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो जो ये 60,000 नेट लॉस है और ऊपर से जो ये 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 72,000 भी हमको देना पड़ गया फर्म को, ठीक है, फर्म को देना पड़ गया। तो ये भी देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको 10,000 रुपीज़ का बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, बिजनेस में 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, मान के चलो, क्लियर। अब आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, दुकान पे आपने 2 एम्प्लॉय रखे थे, उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये, ठीक है, या 5-5 हज़ार रुपये दे, 2 आपने लड़के रखे हुए अपने दुकान पे रखे हुए, एक सिंपल केस मान के चलो, और आपको ऑलरेडी नेट लॉस चल रहा है। तो क्या अब वो दुकान पे जो लड़के जो आपने रखे हैं, क्या उनको आप ये बोलोगे कि भाई मेरे को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ या इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आपको तनख्वाह नहीं दूंगा, ऐसा बोल सकते हो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, बोलो, कोई बोल सकते हैं क्या? आपने दुकान खोली, 2 लड़कों को रखा दुकान पे, आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है महीने में, ठीक है, तो आप वो जो 5-5 हज़ार में 2 लड़के रखे हैं, क्या उनको आप तनख्वाह नहीं दोगे क्या, बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है, हर हाल में, डन। अच्छा, अब तनख्वाह दोगे तो फिर क्या होगा, 10,000 तो लॉस हो ही रहा है ऑलरेडी, 10,000 लॉस पे चल रहे हो, तो तनख्वाह दोगे तो ऑलरेडी 10,000 का लॉस और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको कहीं से, आप पैसा कहाँ से ला के दोगे, अपने कैपिटल में से ला के दोगे, ठीक है, या क्लियर, आपके पास जो जमा पूंजी है उसमें से निकाल के दोगे ना, कैपिटल में से निकाल के दे दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट नेट लॉस के केस में भी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। तो सिंपल केस है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, एक दुकानदार ने 10,000 रुपये का लॉस हुआ और उसने साथ में किसी एम्प्लॉय को रखा है, तो अभी एम्प्लॉय को सैलरी पे रखा है, तो अब उसको ये नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे क्योंकि लॉस हुआ, ऐसा होता कहीं नहीं होता। तो आपको 5-5 हज़ार रुपये उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो एक्चुअल अब लॉस आपका कितना बढ़ जाएगा, 10,000 तो ऑलरेडी से चल रहा था, 5-5 हज़ार 2 और सैलरी दे दी तो कितना हो गया 10, अब टोटल लॉस कितना हो गया 20,000 रुपये का, तो आपका लॉस बढ़ गया 20,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, नेट लॉस ऑलरेडी 60,000 का लॉस चल रहे हैं, अब आपको हर हाल में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो भाई दे दो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ फर्म को क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 48,000 24,000 दे दिया, तो अब टोटल लॉस कितना हो गया 1,32,000। अब 1,32,000 टोटल लॉस हो गया। अब टोटल लॉस को अब ए और बी के बीच में बांट दो 3:2 में, तो 1,32,000 इंटू 3/5 एंड 1,32,000 इंटू 2/5, ठीक है। क्लियर। तो अगर हम इसको 1,32,000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, पहले सबसे पहले आराम से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो जिसके पीछे 0 आता है ना वो 5 से डिवाइड हो जाता है, याद रखना। 2 से 10 गया 3, 32, 6 बार ले गए 30 आ गया 2, ठीक है। फिर एक 0 उतरेगा तो 4 जा 20,
और फिर 2 जीरो 26,400। तो 26,400 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26 79,200 का इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसको होगा 26,400 इंटू 2 कर दो, तो 26 हो गया 52,800। इसका होगा 52,800। लॉस बाहर लिख दो 1,32,000, बाहर लिख दिया 1,32,000, ठीक है। क्लियर? तो ये है कंडीशन, ठीक है। तो आपने देखा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। जो हमको अकाउंट्स बोल रहा है करना है, अकाउंट्स क्या बोलता है, नेट लॉस ट्रांसफर कर दो, कर दिया। अकाउंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल देना है तो दे दो, इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट साइड में, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैपिटल इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड क्या है 60,000 और 72,000, टोटल कितना 1,32,000, ठीक है। तो अब इस साइड जो भी चीज़ है तो इस साइड तो वो टोटल क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,32,000 इंटू 3/5, 1,32,000 इंटू 2/5, 1,32,000 टोटल आ गया हमारा से, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं दिमाग में लग रहा है कि यार पार्टनर है, उनको खुद को ही लॉस हो रहा है और खुद को ही अब वो इंटरेस्ट कैपिटल भी मान रहे हैं, तो वो दिमाग आप अपने लॉजिक में नहीं लगाना, ठीक है। उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्या अकाउंट्स क्या बोलता है, जो रूल रेगुलेशन है उसको हमको फॉलो करना है, दैट्स ऑल। क्लियर? अब ये दिमाग मत लगाओ कि यार पार्टनर खुद ही लॉस में जा रहा है और खुद अपने, और ऊपर से अपने उसका खुद का ही बिजनेस है पार्टनर्स का, और खुद ही अपने बिजनेस पे ही इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कर रहे हैं, खुद से ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये इस लॉजिक के पीछे हमें नहीं रन करना। हमारा लॉजिक क्या है कि बस भाई उन्होंने ये लिखा है कि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट कैपिटल देना तो दे दो, ठीक है। और वही है, जब ऑलरेडी लॉस है तो ऑलरेडी उसके ऊपर और से और ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो डबल लॉस हो गया, तो 1,32,000 का आपको लॉस हो गया, ठीक है। वो मैंने आपको जो एक सिंपल जो क्या बोलते हैं दुकान वाली जो स्टोरी बताई कि 10,000 लॉस में चल रहा है, अब किसी एम्प्लॉय को रखा है तो उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, वो तो आपका एक्सपेंस है, सैलरी तो एक्सपेंस तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल चुकाओगे, तो आपको दोगे तो आपका डबल लॉस हो जाएगा उससे, ठीक है। वो लॉस उसमें आपके जुड़ जाएगा।